जय श्री हरमिलाप साहिब जी। मानव जीवन का रहस्य इस विषय पर हरमिलाप संदेश पत्रिका में प्रकाशित श्री मुनि हरमिलापी जी महाराज जी के लेख से उद्धृत एक अंश। संसार के समस्त पदार्थ जो भी दृष्टि में आते हैं सब प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाए हैं। जैसे गंगा, यमुना इत्यादि पावन नदियाँ सब मनुष्य के लिए ही हैं। चाहे उसका जल पशु भी पीते हैं, पशु भी तो सब मनुष्य के ही काम आते हैं। और नदियों से खेतों को जल मिलता है तो वह भी गेहूँ, मक्का, बाजरा, ईख सब मनुष्य के ही काम आते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि चलती फिरती दूध की मशीनें ये भी मनुष्य के लिए हैं। वाटिका के सुंदर सुगंध वाले पुष्पों की सुगंध का अनुभव मनुष्य ही करता है। वृक्ष, पेड़, पौधे सब मनुष्य के सुख के लिए ही होते हैं। सुंदर दिव्य अमृत फल आम, अनार, अंगूर, चीकू, केला, अखरोट, सीताफल इत्यादि सब प्रभु ने मनुष्य के लिए ही बनाए हैं। जितने भी खाने पीने के पदार्थ और कपड़े, वस्त्र आदि हैं प्रभु ने मनुष्य के लिए ही बनाए हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती है सब पदार्थ प्रभु ने मनुष्य के लिए ही बनाए हैं। तो फिर प्रश्न भी स्वतः ही उठता है कि मनुष्य को किस लिए बनाया है, जब सब पशु मनुष्य की सेवा में खड़े हैं। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल सब देवता भी मनुष्य की सेवा में अपना धर्म निभा रहे हैं। तो क्या मनुष्य ने भी कभी अपने धर्म पर दृष्टि डाली है कि मुझे प्रभु ने किस लिए बनाया है, मेरा क्या कर्तव्य है? निर्णय यह होता है कि संसार के समस्त पदार्थ प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाए हैं और मनुष्य को प्रभु ने अपने लिए बनाया है। तो मानव को अपने कर्तव्य पर दृष्टि डालनी चाहिए। मनुष्य केवल खाने पीने की खातिर संसार में नहीं आया। अपने उद्देश्य को समझना मानव समाज का परम कर्तव्य है। मनुष्य यह समझ रहा है कि मेरी जिंदगी खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए है। यह बड़ी भूल है। खाना पीना जीने के लिए है, जीना खाने पीने के लिए नहीं। यह शरीर तो इस जीव का नौकर है और जीवात्मा इसका मालिक है। यह तो सेवा के लिए मिला है, परंतु यह जीव उल्टा इसकी सेवा में लग गया है। कारण जो भी प्रातः से लेकर रात्रि तक कार्य आप करते हैं शरीर के पालन पोषण के निमित्त होते हैं, आत्म उत्थान के लिए नहीं होते हैं। महापुरुष कहते हैं, तू जो अपने आप को शरीर समझ रहा है सो शरीर तू नहीं है। यह शरीर तेरा नौकर है, तू इसका मालिक है। नौकर को तनख्वाह में रोटी कपड़ा देना जरूरी है, इसकी संभाल रखना भी जरूरी है, परंतु इससे अधिक इसे कुछ दिया गया तो यह बिगड़ जाएगा, तेरा आत्मिक हनन करेगा। यह निसंदेह बात है कि जो मालिक नौकर को खाने पीने के लिए खुला खर्च देता है और उससे काम लेने का ढंग नहीं जानता, वह सदा हानि उठाता है। तो शरीर को रोटी कपड़ा दिया जाए, परंतु साथ ही इससे काम भी लिया जाए परमेश्वर की प्राप्ति का, क्योंकि इस मनुष्य शरीर द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। यह साधन है, भगवान साध्य है। यह भी निर्णय है कि साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अभी से ही सावधानी से काम लें। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर विषयों में नष्ट भ्रष्ट ना करें।
जय श्री हरमिलाप साहिब जी।